हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रसंग है। अयोध्या नगरी जो है सरयू के तट पर विराजमान है। बहुत सुंदर नगर है। वहीं भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और वो विश्वामित्र गुरु जी के साथ जनकपुरी गए हैं। वहाँ जनक जी ने इनको आदर सहित बुलवाया है और ले जाकर एक रंगशाला में चारों तरफ आसन बनाए गए हैं राजाओं के बैठने के लिए। वहीं एक ऊंचा मंच सजाया गया है जिस पर भगवान को विराजमान किया जाता है। तो वहाँ जब भगवान बैठते हैं, भगवान राम, तो जो इनको देखता है, जैसा मन में भाव रख कर देखता है, उसको उसी रूप में वो दिखाई देते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वही हाल है कि जो राजा लोग हैं, जिन अपने को अंदर बड़ा बल समझते थे, वो देखते ही अपने को निस्तेज हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, क्योंकि ये लगता है उनमें कि अरे ये तो बहुत बलशाली हैं। नगरवासी देखते हैं तो उनके अंदर प्रेम का भाव उमड़ता है, श्रद्धा का भाव उमड़ता है। इसलिए जो जिस प्रकार से देखता है उसको वो उसी प्रकार से नज़र आते हैं। तो आप लोग भी अर्थ सुनिए। इसमें आप जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत है, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ये अर्थ के साथ चौपाइयाँ हैं, उनको आप लोग सुनाइए, जो हर चौपाई का अर्थ समझ में आएगा। बहुत सुंदर वर्णन है। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इसका लाभ ले सकें। तो आप लोग सुनिए अर्थ के साथ में। मास परायण 8वां विश्राम, नवान परायण 2रा विश्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सीत स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धऊं देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब मुनि सुनि बरबानी, दीन असीस सबई सुखमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल क्रज ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब सब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन पै जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। तब जनक जी ने कहा कि देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कई मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनोहर तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखई रूप महारण धीरा, मनोवीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप, प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल सो निवेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा।
पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिंह, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोवत सिंगार धरि मूरत परम अनूप। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसी हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्त धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराट महेदीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह विलोकने रानी शिशु प्रीति न जाति बखानी। जोगिनी परम तत्वमय भाषा, शांत सुदृढ़ समसहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और सता प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यु सब सुखदाता। राम ही चितौ भाई जय सिया, सो सने दुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सको सो, कवन प्रकार का है सबको। यही विधि रहा जाई जज्बाऊ, ते सब देखे को सल राऊ। उस स्नेह और सुख का ये वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका भाव जैसा था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। सरल चंद्र निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित मन चारु मार मनोहरणी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल कुंडल को लोला, चिबुक अदर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव को भी मन को हारने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधुकर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकारी, कछ बिलो की अली अवली लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघरैले वालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौथनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीचों में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रहे हैं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसिका माल। वृषभ कंद के हरिठ बने, बल विधि बाहु विशाल। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देव पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय, बजरंग बली की जय।